खरी खरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आचार्य राजेश शास्त्री से, जाने माने ज्योतिषवेत्ता हैं और वास्तुवेत्ता हैं। राजेश जी, ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे कुंडली की, पर अब आप बहुत एक प्रचलन चल गया आजकल अंक ज्योतिष का, कोई पॉमिस्ट का, कुछ लोग कौड़ियों से बताते हैं। इन सब में डिफरेंस आता है क्या कि सबकी अलग अलग पद्धति है, सबका रिजल्ट एक ही जैसा होता है? इसमें त्रिपाठी देखा जाए, मैंने रीडिंग भी काफ़ी इसका किया है, पर उसमें मुझे यही लगा जिस प्रकार से मेडिकल की विधाएं होती हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथी, जो जिस चीज़ का मास्टर होता है उस चीज़ से आपको भविष्यवाणी बता सकता है। परंतु जहाँ तक आपकी बातों की प्रामाणिकता का सवाल है, वहाँ ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यदि उस चीज़ को देखा जाए तो व्यक्ति अधिक प्रामाणिकता के नज़दीक पहुँच पाता है। क्योंकि भविष्यवाणी की आप बात करोगे, महीने भर का एक मासिक भविष्यफल आपको बता दिया जाता है, तो अंक शास्त्र के अनुसार ठीक पड़ता है। सूर्य की राशि, सूर्य एक राशि में 3 तक रहेगा तो लगभग ये स्थिति बनेगी। सप्ताह के भविष्यफल तक कुछ टेरो कार्ड के माध्यम से आपके अंतर आत्मा को पढ़ते हैं और उसके बाद उस चीज को बताते हैं। अंक शास्त्र के माध्यम से साप्ताहिक भविष्यफल तक थोड़ा सा पहुंचा जा सकता है, परंतु डे बाई डे का और आप एक डेढ़ घंटे का रेखाएं जो मिट्टी घटती रहती है, ऐसा कुछ होता होगा क्या? अपने आप एक जैसी एक बार जो बन गई रेखा तो बनी रहती है? नहीं, इसमें भी अंतर आता है। रेखाएं बनना बिगड़ना, यदि आप किसी मोटी रेखा को देखेंगे तो संभव नहीं है बन रही मिट रही, लेकिन उसके अंदर जो कलर होता है उसमें अंतर काफी आता है और उस कलर के अनुसार ये पहचाना जाता है कि ये डार्क हो रही है तो वो रेखा वर्क करना शुरू कर रही है, लाइट हो रही है मतलब वो वाला काम हो चुका है आपका। तो उस तरह से इसका एक रीडिंग किया जाता है। एक बात जो आती है कि ग्रहों का असर पड़ता है, तो ग्रहों का असर ये रेखाओं पर भी पड़ता है कि जो कुंडली बनती बोले उस कुंडली में आज शनि है, किसी में राहु है, तो ये रेखाओं पे भी असर डालता है क्या? ग्रह के मतलब ग्रहों के कुल मिला के मैं जाना, जो ग्रहों का क्या असर पड़ता है, क्या कैलकुलेशन होता है उसका? ग्रहों का असर जैसे चंद्रमा का असर मन के ऊपर पड़ता है। अच्छा। जब भी पूर्णिमा के नजदीक आता है या कोई ग्रहण, चंद्र ग्रहण जिस दिन आता है उस दिन मानसिक रोगियों की संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो चंद्रमा का असर मन से शुरू होता है, तो उस प्रकार से यदि मन से संबंधित कोई बीमारी है वो आपकी गहरी हो जाएगी। जब मन का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि आपका चिंतन भी उसके अनुसार हो जाएगा। जिस अनुसार आप चिंतन करेंगे आपकी कार्य भी उसके अनुसार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का मन से और आंखों से संबंध तो होता है। जब आप जो सोचेंगे, जो आप देखेंगे वही आप करेंगे, ये एक निश्चित आधार होता है। और ग्रह भी यही काम कराते हैं। सूर्य दिखाने का काम कराता है, चंद्रमा सोचने का काम कराता है, मंगल काम को कराने का काम कराता है, गुरु उसमें प्रसिद्धि दिला के आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम कराता है, शुक्र आप में हिम्मत दिलाने का काम कराता है। तो हर ग्रह का अलग असर पड़ता है, कुंडली पे हो चाहे वो हस्तरेखा के माध्यम से हो, ग्रहों की अपनी अपनी चलती रहती है। अच्छा, ये आजकल बड़ा वास्तु का बड़ा प्रचलन चल पड़ा, एकदम से एक ग्लैमरस चीज हो गई है वास्तु की। वहाँ उसी के हिसाब से जो होता है, जो बताएंगे वैसे बैठना, वैसे ही करना, वैसी फेंग शुई आ गई है। मतलब ज्योतिष वास्तु में बहुत सारे प्रयोग होने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या असर पड़ता है? इसमें भी यही है, जैसे संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो उस प्रकार अनुसार इसमें भी प्रयोग होते चले जा रहे हैं। और जो चीज़ों को देखा जाता है उसके अनुसार भी कई चीज़ें इसमें मिल रही हैं। जैसे आपने देखा वो एक पवन घंटी आजकल लटकी होती है बरामदे वगैरह में, टन 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 धीरे धीरे आवाज करती रहती है। पहले ये होता था कि माताएं बहनें जो व्रत हुआ करती थी, घर में पूजन करती थी और वो गरुड़ जी को घुमाते हुए पूरे घर में ले जाती थी। तो वह भी यही काम करता था कि यदि कोई घर में तनाव का कोई गोला तैयार हो रहा है या कोई नेगेटिविटी आई हुई है तो वो उससे डिस्टर्ब होकर आपके घर में सुकून मिलता था। तो उस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। परंतु बीच की जो संस्कृति थी इसमें जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा टाइम की जो सभ्यता है वो सभ्यता में वास्तु का सीधे सीधे उल्लेख मिलता है। वहाँ की किचन आग्नेय कोण में पाए गए, वहाँ की हवाओं के कोने वायव्य कोण में पाए गए, पानी की स्थिति उत्तर दिशा में पाई गई। जब हड़प्पा कालीन सभ्यताएं ऐसी हैं, और यही कारण है कि हमारी लंका भी, द्वारिका भी, यह सब वास्तु सम्मति बनाई गई थी। और इन चीजों का प्रभाव अधिकतर धनाढ्य लोगों के ऊपर अधिक देखा गया है, क्योंकि वही इन सब चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप एक छोटी झोंपड़ी की बात करेंगे तो झोंपड़ी तो वास्तु सम्मत होती है, पंचतत्व उसमें बैलेंस होते हैं। जब आप ऊपर से घास फूस का पिरामिड टाइप आप झोंपड़ी में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसमें से सूर्य की किरणें भी आती हैं, हवाएं भी उसमें आती हैं, तो इसलिए उसमें दोष कम रहता है। जब आप छतदार मकान बना लेते हैं, उसमें आसपास से कोई हवाओं की व्यवस्था नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो इनको बैलेंस करने के लिए वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि पहले महलें और अटारी हैं। लंका का उल्लेख है महलों में माना जाता है, द्वारिका भी महलों में मानी जाती थी, तो वहां पर वास्तु का उपयोग हुआ। और आज जब आप वापस महलों में और ऊंची अट्टालिकाओं में आप रहने लग रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका ऑफिसों में भी लोग तमाम तरह के कहीं घंटी लगाते हैं, कहीं मिरर्स का उपयोग होने लगा है। बिल्कुल, ये सब कैसा